आखिरी में ढूंढते ढूंढते वशिष्ठ ऋषि के पास राजा दिलीप पहुंचे। हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, गुरुवर ढूंढते ढूंढते मैं थक गया, ना अश्व मिला ना मेरे 60,000 भाई, कृपा कर, ना मेरे भाई मिल रहे हैं 60,000, ना अश्वमेध यज्ञ का अश्व मिल रहा है। आप करुणा करें, आप कृपा करें, आप दया करें, कुछ तो करिए बाबा, कृपा करिए बाबा। वशिष्ठ बाबा ने नंदनी गाय को बुलाया। नंदनी गाय को बुलाकर दिलीप के सामने नंदनी गाय के दूध को धोआ, दूध का घी बनाया और घी बनाकर उसको नंदनी गाय के गोबर के कंडे को बनाकर तापकर उस गोबरी को सुखाकर उसको जलाकर उसमें गाय का घी और थोड़ा सा गुड़ डालकर उसका धूप निकाली और राजा दिलीप से कहा, दिलीप ये गाय का घी का धुआं जहां जाए इसके पीछे जा, ये वहीं जाकर रुकेगा जहां पर वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व होगा और तेरे 60,000 भाई जहां होंगे वहीं वहीं। कई लोग कहते पितृपक्ष में घी गुड़ घी शक्कर गोबरी पर कंडे पर जलाकर क्यों छोड़ना, क्यों? कई लोग कहते मम्मी ओल्ड हमारे को हम नहीं करेंगे मम्मी, हम क्यों? वशिष्ठ बाबा ने कहा ये धुआं, इस घृत का धुआं वहीं जाकर रुकेगा जहां तेरे 60,000 भाई, ये घृत का धुआं वहीं जाकर रुकेगा जहां पर वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व हो। और मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरी भाभियों, मेरी बहुओं, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे जीजाओं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जन, मेरी माताओं, श्राद्ध पक्ष में अगर थोड़ा सा भी कंडे को जलाकर गाय के गोबर को सुखाकर उसका कंडे पर अगर थोड़ा सा घृत गाय का घी और गुड़ दिया है तो उसका धुआं तुम्हारे घर से निकलकर आपके पूर्वजों तक पहुंच ही जाता है। उस धूप का फल, धूप का फल पहुंचता। ए राजा दिलीप जाओ जाओ इस धुएं के पीछे राजा दिलीप चल दिए, धुआं आगे। और हमारे यहाँ शिव महापुराण में तो धुएं की बड़ी महत्वता, क्योंकि भगवान शंकर का नाम धूमपान है और माता पार्वती का एक नाम धूमावती है। आज भी दतिया में, जबलपुर के पास धूमा गांव में माँ धूमावती माता के दर्शन होते। शिव जी का एक नाम ध्रुव है, ध्रुवान। शिव जी की आराधना में, शंकर भगवान की पूजन में गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर सुखाकर ठंडा बनाकर गोबरी बनाकर उस पर थोड़ा सा गाय का घी डालकर और गूगल बाजार में मिलता है, गूगल थोड़ा सा डालकर यदि कोई शंकर जी की आराधना 21 दिन तक उस धुएं को साक्षी बनाकर मूल मंत्र का जाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ अपने मन की कामना यदि कोई करता है तो ध्रुमेश्वर महादेव और माता ध्रुमावती उसका कल्याण जरूर करेंगे। और मेरे माताओं से निवेदन है, जिन माताओं की संतान नहीं होती, गर्भपात हो जाता है, गर्भस्थ बच्चा 2-3 महीना रहने के बाद गिर जाता है, 4 महीना के बाद बच्चा गिर जाता है, बच्चा नहीं रह पाता है, 3 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 1 महीना लगा कि अब की बार गर्भ ठहर गया है और मालूम पड़ा बच्चा फिर नहीं रहा, तो जिसके गर्भस्थ तकलीफ रहती है, गर्भ में गांठ हो गई, बच्चेदानी में गठान हो गई, या चेस्ट में गांठ हो गई, या गर्भस्थ कोई तकलीफ हो गई, तो हम निवेदन करेंगे कि आप प्रयास करो
कोई से भी 21 दिन छाट लो कि इस दिन में तो 21 दिन तक नियम धारण करना। उस बीच में अगर रजोधर्म आ जाता है तो घर का कोई व्यक्ति करे, पर 21 दिन तक वो नियम धारण करना। देसी गाय का गोबर का कंडा, गोबरी सूखी हुई, उसको छोटा सा टुकड़ा जला लो, जलाकर उसको एक छोटे से दिया पात्र जो भी हो पात्र में रखकर देसी गाय का घी थोड़ा डालकर, गूगल डालकर उस धुएं की लो में एक ज्योति को प्रकट कर कर, अर्थात एक दीपक इसके सामने प्रकट कर कर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या मूल मंत्र अपने गुरु का कोई स्मरण कर कर जब आप उस ध्रुमेश्वर महादेव के सामने ध्रुमावती की साक्षी में कुछ मांगोगे तो वो पूर्ण जरूर कर जाएगा। पूर्ण करेगा। बोल ध्रुमेश्वर महादेव की, ध्रुमावती माता की। ध्रुमेश्वर महादेव और ध्रुमावती माता ये रूप में प्रकट। कुबरेश्वर धाम कौन कौन गए? जरा हाथ उठाओ, जरा सब लोग गए हो? संध्या की आरती के दर्शन किए आप लोगों ने? संध्या की आरती के अगर दर्शन करे हो तो वहां पर पहले गूगल की धुनी दी जाती है। शिव जी की आरती जब होती है तो उसमें धुपाड़ा लगाया जाता है, उसमें गूगल छोड़ा जाता है, धूप छोड़ी जाती है और उस धुएं की साक्षी में प्रथम आरती धूप की मेरे शंकर भगवान की, उसके बाद हमें फिर दीपा। और कहीं कहीं आरती में आपने दर्शन करा होगा कि धूप की आरती के बाद धूपाने को रख दिया जाता है, उसके बाद दीप आरती होती है। पर हमारे कुबरेश्वर धाम में धूप और दीप दोनों आरती साथ में होती है। धूपेश्वर महादेव, धूमेश्वर महादेव की भी मतलब अर्थात धूप से आरती, और दूसरा ज्योति में जो त्रिलिंग होता है इसलिए ज्योति की आरती, ये दोनों एक साथ उतरती है, दोनों साथ। पर शुरुआत ध्रुमेश्वर से और शंभु शरणे मां भगवान शिव भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण वर्णन कर भगवान देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र कर रहा है, वर्णन कर। वशिष्ठ बाबा ने कहा कि ये धुआं जहां तक जाए, जहां तुम्हारे 60,000 भाई होंगे, जहां पर अश्वमेध यज्ञ का अश्व होगा, वहां तक ये धुआं तुम्हें ले जाए। राजा दिलीप चलने लगे, पीछे
दिलीप चलने लगे जल्दी पीछे। तब 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 जहां धुआं रुका वो कपिल मुनि का आश्रम, 60,000 राख का ढेर लगा। राजा दिलीप ने कपिल मुनि के चरणों को प्रणाम किया, निवेदन करा, नमन करा, प्रभु ये राख के ढेर कौन है? कहा राजन ये तुम्हारे भाई हैं 60,000। ये यहाँ अश्वमेध यज्ञ के अश्व को ढूंढने के लिए आए और मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। ये मैंने अश्व नहीं चुराया, ये तो इंद्र ने चुरा कर यहाँ बांध दिया है। पर तुम यहाँ आए हो ना राजन, ये घोड़ा ले जाओ, ये अश्व ले जाओ। पर गुरुदेव मेरे ये 60,000 भाई का उद्धार कैसे होगा? इन्होंने तो प्रण लिया था कि जब तक अश्वमेध यज्ञ का अश्व हम नहीं ढूंढ लेते तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। ढूंढते ढूंढते इन्होंने यहाँ पर आए और इनके प्राण चले गए तो भूखे भी थे, प्यासे भी थे, कुछ भाग इनकी तृप्ति कैसे हुई? मुक्ति कैसे हुई? जाओ जब पृथ्वी पर मृत्यु लोक पर गंगा मैया आ जाए तुम लेकर आ जाओ और वो गंगा का जल उतार। पर गंगा जल नहीं आए जब तक तो इनका मुक्त होना, मोक्ष होना, इनका अन्न भाग, इनका भोजन, इनकी तृप्ति कैसे होगी? कैसे? कपिल मुनि ने कहा ये तो वशिष्ठ बाबा ही बता, ये तो वशिष्ठ ऋषि मैंने बता। पर इतना जरूर कहता हूं जिस दिन गंगा मैया आएगी ये 60,000 राख के ढेर उस दिन तर जाएंगे।